सबको नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो साथियों, आज एक ये वैसे तो सिंपल सी है, नॉर्मल सी जो भी बेसिकली है, लेकिन इसमें गूढ़ रहस्य होते हैं। आज की जो टॉपिक है राशि की, कौन सी राशि कैसा है वो मैं बताऊंगी। कि एक सेम जो मालिक होती है, जैसे कि बुध दो दो राशियों के मालिक होते हैं, तो हर ग्रह को दो दो राशियाँ मिलते हैं। तो लेकिन दोनों की जो उनका जो स्वभाव है वो बिल्कुल भी मतलब सेम नहीं है, उनमें अलग होते हैं। तो वो हम बताएंगे कि वो क्यों है। तो पहले तो हम ये जान लें कि कौन सा ग्रह को कौन कौन सा राशि मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 1 नंबर और जो 8 नंबर है वो मेष और वृश्चिक है। तो वो उसका जो मालिक है तो वो मंगल होते हैं। तो मंगल की 2 राशि है बेसिकली। तो इस तरह से जो ग्रह को दो दो राशि मिलते हैं। और 2 नंबर वृषभ और 7 नंबर तुला को भी ये जो है ये हमारे हाँ, शुक्र गुरु को मिला है 2 राशि। तो इस तरह मिथुन जो है 3 नंबर और 6 नंबर जो कन्या है, ये इनका मालिक बुध है। तो इस तरह से दो 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 हमारा धनु जो है, धनु 9 जो है 9 नंबर, और जो 12 नंबर है वो मीन, वो हमारी गुरु को मिले हैं, बृहस्पति गुरु को। और जो मकर और कुंभ होते हैं उनको शनि का मालिकाना हक है। तो हर राशि है ना, वो एक उनका जो एक ग्रह होता है। तो दो दो राशि एक एक ग्रह को मिलते हैं, मालिकाना हक जिसको बोलते हैं। लेकिन एक सेम, जैसे कि मेष जो है हमारा वो मंगल गमन करता है, मेष और हमारा वृश्चिक। तो एक मालिक होकर भी, जैसे कि आपकी मेष का लगन हो और आपकी भाई की, जैसे आप सपोज पकड़ लो आपके भाई की वृश्चिक का लगन हो, ठीक है, लेकिन दोनों का मालिक सेम मंगल है। लेकिन आप दोनों, ऐसा नहीं हो कि आप दोनों का जो नेचर है और जो वो है ना, कि जो अंदर की जो गुण तो वो ना नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मंगल है, हाँ तो थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन 100% नहीं मिलेगा, 50-50 बोल सकते हैं। तो वही हम बताएंगे कि वो क्यों होता है। तो हमारे जो राशियाँ होते हैं, जो हमारा ऐसे होते हैं कि सूर्य और चंद्रमा जो हमारे किंग और हमारे क्वीन होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को एक साथ, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, जैसे कि आप पकड़ लो कि इन लोगों को 2 साइड में हमने बिठा दिया। जैसे कि 4 हाउस में चंद्रमा को बिठा दिया और 5 हाउस में हमने सन को बिठा दिया, ठीक है। तो फिर हम अपनी जो राशियाँ होते हैं उसको उनके अकॉर्डिंग सजाएंगे। जैसे कि अगर 5 में अगर सन आए तो 6 में आएगा हमारा कन्या, 6-7 इस तरह से रोटेट होके जाएगा, ठीक है। तो उसकी आप अकॉर्डिंग आप सोचो, जो हमारा जो राशि मिलता है, जो सूर्य के पास जो मिलता है वो हमारा मिलता है जो 6 नंबर होते हैं कन्या, वो मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो कन्या मिलता है वो सूर्य की एकदम, जैसे कि हमारा जो ग्रह, जिस तरह से हमारा सौरमंडल में ग्रह होते हैं, सूर्य के पास सबसे पास कौन है? बुध ही होता है। सूर्य के पास बुध ही होता है, फिर शुक्र आता है। इस तरह से आप इसको मतलब सजा लो। तो सूर्य के पास 5 नंबर के बाद 6 नंबर को बिठा दो, जैसे कि कन्या बैठता है। तो इस तरह से फिर 7 नंबर 8 नंबर इस तरह से, ठीक है। तो वो आ जाएगा 10 मकर मकर हाँ, मकर की इतना ले जाओ। फिर हमारा चंद्रमा के साइड से आप हिसाब कर लो। तो चंद्रमा के आगे पहले कौन आएगा? मिथुन आएगा 3 नंबर। उससे पहले आएगा वृषभ, तो उससे पहले मेष आएगा, तो उससे पहले आएगा उससे पहले आएगा मीन, उसके बाद आएगा कुंभ। तो इस तरह से एक जो उलट होते हैं वो सर्कल जो होते हैं वो पूरा होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो सूरज के पास होते हैं ना, जैसे सूरज के पास कौन कौन आया है, जैसे कि कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, ठीक है। और हमारे चंद्रमा के पास जो उनके हिस्से में आया है वो आया है मिथुन, वृषभ, मेष, मीन और कुंभ। तो इन दोनों राशियों में एक सबसे जो बड़ा फर्क ये है कि जो हमारे जो सूरज के पास जो राशि, जैसे कि कन्या राशि, इनमें और मिथुन का जो हमारा जो मिथुन है 3 नंबर राशि, ठीक है, ठीक है, दोनों बुध का है, ठीक है, दोनों ही बुध का है। और बुध का जो नेचर की जो क्या क्या गमन करता है बुध, कम्युनिकेशन होता है, बातचीत का तरीका होता है, बुद्धि होता है। तो दोनों में ये होगा।
दोनों में ही होगा ये, तो जो बेसिकली इसका जो नेचर है वो रहेगा, लेकिन उनकी उसके अंदर जो है कि ऐसा होता है कि जो हमारी जो कन्या लगन की जो हमारे जातक होंगे वो थोड़ा प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल थोड़ा रहेगा उनमें, क्योंकि उनको सूर्य गमन करता है। जैसे कि हम मानो कि हमारा सूर्य पिता पिता ने पाला है, तो जो थोड़ा रेस्ट होता है ना, थोड़ा कर्क स्वभाव का होते हैं, थोड़ा लॉजिक टाइप, थोड़ा मतलब वो इस तरह का होता है, ठीक है, थोड़ा सख्त मिजाज का, जो वो हम बोलते हैं कि सख्त मिजाज के। और हमारा जो मिथुन राशि में जो आएगा वो भी बुध का ही है, उसके भी जो भी बुध की जो नैसर्गिक जो जो होते हैं बातचीत करने का तरीका है ना, तो और बुद्धि, ये सब रहेंगी। लेकिन प्लस उसके साथ क्या रहेगा, एक सॉफ्टनेस रहेगी, एक कैरियर जो होता, मतलब केयर करने वाला जो होता है, थोड़ा क्या बोलते हैं, जो स्ट्रिक्टली जो होते हैं ना वो नहीं रहेगा, थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। क्योंकि माँ ने जैसे कि एक बच्चे को एक माँ पालता है ना, तो कैसे पालते हैं, प्यार से नरिश करके, और एक बाप अपने बच्चे को थोड़ा स्ट्रांगली पालता है। तो इस तरह से आप देखो कि दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। तो मिथुन में जो आएगा ना वो उसमें सब रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सॉफ्टनेस रहेगी, और थोड़ा जल तत्व की जो होते हैं ना, मतलब कोमल साइड, तो वो कोमल साइड रहेगा। और जो हमारे मिथुन वो क्या बोलते हैं, कन्या का होते हैं, वो थोड़ा स्ट्रिक्टली, मतलब मुझे एक चीज़ अचीव करना है तो मुझे करना है, मतलब पूरा लॉजिक लगा के उसको, मतलब बोलेगा कि नहीं, मुझे अगर एक चीज़ मुझे अचीव करना है तो हाँ मुझे करना है, आज ही करना है। और अगर वही चीज़ अगर मिथुन की तरफ देखा जाए तो मिथुन लगन वाले उन्होंने ठीक है आज नहीं कर सकते, ठीक है हम कल कर लेंगे, तो उस तरह का कुछ सॉफ्टनेस आ जाएगा उसमें। ट्विस्ट वही है, सेम राशि है, हाँ सॉरी, सेम राशि का मालिक सेम है, लेकिन उनमें से जो थोड़ा ट्विस्ट आ जाएगा, थोड़ा एक थोड़ा सॉफ्टनेस दिखाएगा और एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का दिखाएगा। तो उसी तरह से हर हर जो हमारी राशि होते हैं, आप पकड़ लो अभी मेष को ही पकड़ लो, ठीक है। तो मेष जो होते हैं मंगल का होता है, और मकर सॉरी क्या होता है, वृश्चिक, वृश्चिक भी मंगल का ही होता है, ठीक है। तो जो हमारा जो ये वृश्चिक और ये मंगल आएगा, तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो मेष है, ठीक है, तो मेष जो है ना वो कर्क से, जैसे कि हम मतलब ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी माता जिस तरह से हम बच्चियों को पालते हैं, तो थोड़ा सॉफ्टनेस ऐसा है कि मेष जो है मंगल है, उसकी जो नैसर्गिक जो भी कारक तत्व है, गुस्सा करना फायर एलिमेंट है, ठीक है। तो गुस्सा करना ये सब वो होता है, फटक से गुस्सा आ जाना, लेकिन इसमें ये होता है कि अ, उसमें जो अंदर से सॉफ्टनेस होगा। जैसे कि एक मेष राशि के जातक जो होते हैं बहुत ही मतलब उस तरह से मंगल गुस्से वाला होगा, किसी के बात ना सुनने वाला, इस तरह का थोड़ा होते हैं प्रवृत्ति के, नाक पे गुस्सा चढ़ना। लेकिन आप उसके आप अच्छे से वो करके देखो, मतलब उनके साथ रह के देखो ना, उन वो बंदा ना मतलब बहुत सॉफ्ट होता है दिल का अंदर से ना। आप जब उनकी दुख को कुरेदोगे ना, तो मिलेगा वो बंदा, और बाहर से इतना मतलब सख्त दिखने वाला बंदा अंदर से इतना सॉफ्ट होगा, मतलब जो नारियल की तरह होता है ना, तो उस तरह का होता है। और जो हमारा जो वृश्चिक है, वृश्चिक जो होते हैं वो भी मंगल का है, तो लेकिन ये जो मंगल के ना ये थोड़ा डार्क साइड वाला वो है, हिस्सा है। तो मंगल में भी उसी फटक से वो गुस्सा कर जाना, फायर हो जाना किसी की ना, इस ये सब रहेगा। लेकिन ये जो जातक हो ना, थोड़ा मिस्टीरियस रहेगा कि इस तरह का, और थोड़ा स्ट्रिक्टली, जैसे कि हम बोले कि वो उसमें कम होगा जो प्यार होता है ना, कि ये थोड़ा ममता वाली जो होता है ना, जो नेचर जो होता है निरिश करने वाला, जो थोड़ा सॉफ्टनेस वो कम रहेगा, इस तरह का होता है। लेकिन जो हमारा जो मेष है, देखने में तो लगने में तो लगता है कि हाँ मंगल का है, बहुत वो है, लेकिन बंदा अंदर से बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही। तो इस तरह से दो एक ही सेम सेम हमारा मंगल का होके भी दोनों में ऐसा ना फ़र्क आ जाता है। तो ऐसा ऐसी बात नहीं है कि अगर धनु का सॉरी गुरु का है धनु, और जो हमारी पीसेस मीन है, तो उनमें सेम उनमें भी इस तरह का ही
डिफरेंस देखने को मिलेगा। हालांकि ये दोनों उसका राशि क्या बोलते हैं, गुरु का राशि ज्ञान कारक होता है हमारा, है ना। तो अच्छे मतलब गुरु हमारे ज्ञान की कारक होता है, हमारा वेल्थ की कारक होता है। तो उसमें जो मीन में जो सॉफ्टनेस रहेगी, जो नेचरिंग जो एक होता है वो रहेगी। लेकिन वो उसमें धनु में ऐसा नहीं रहेगा। धनु में पूरा एक मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब होता है ना, ईगो साइड थोड़ा निकलेगा कि हाँ मुझे सब पता है। थोड़ा अंदर से वो ईगो वाली एटीट्यूड रहेगा कि मुझे सब पता है। लेकिन मीन में भी होता है ये ज्ञान, तो दोनों में ही है, गुरु का है तो सारा चीज़ वो रहेगा ही। लेकिन थोड़ा जो सॉफ्टनेस है ना, किसी जैसे कि बताओ किसी कोई ज्ञान भी दे ना कोई, दोनों एक धनु राशि वाले और एक मीन राशि वाले गुरु है, तो गुरु जो धनु राशि वाले होंगे ना वो थोड़ा स्ट्रिक्टली वो बताएगा। लेकिन जो मीन राशि वाले ना वो थोड़ा नेचर से अच्छे से प्यार से चलो इस तरह से, मतलब नैरिश कर मतलब एक सॉफ्टनेस के साथ, तो इस तरह से। तो ऐसे होते हैं हमारा जो जब हम वो राशि प्रिडिक्ट करते हैं कैसे वो ये होते हैं जातक जातिका किस वो होती, तो उसमें फिर दृष्टि भी आएंगे वो उसकी, और भाव का भी आएंगे। तो इस तरह से भी आप देख लो कि ये एक वो अंदर वाली हिस्सा है जो मतलब बताना ज़रूरी है कि एक ग्रहों को कैसे देखते हैं हम, कैसे देखना चाहिए, मतलब कि एक मंगल की राशि है तो सेम ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता। तो इनमें ना बहुत फ़र्क आ जाता है इनमें। तो ये था, वैसे तो बेसिक ही था ये, लेकिन ये जानकारी होना चाहिए। वो अंदर वाली जो होती हैं, तो जो गूढ़ रहस्य होते हैं अंदर का, तो वो अगर हमको पता चले जान जाए तो बहुत हमको कुंडली देखने में मतलब उनको समझने में मज़ा आता है, ग्रहों को समझने में मज़ा आता है। मतलब इसकी अगर नैसर्गिक जो कैसा काम करता है, ठीक है। तो इस तरह का एक होता है। और अगर ये जो हमारी जानकारी मैंने आपको बताई अच्छी लगी है तो फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू।